अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग़फ़रान होम क्रिकेट ये हाजिर है। और अब आपने देखा सुपर 4 का मुकाबला शुरू हो चुके हैं। पहला मैच कल हुआ था बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, जो बांग्लादेश ने 4 विकेट से जीत लिया और 2 पॉइंट हासिल कर लिए। आज दूसरा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है। और ज़ाहिर है दोनों टीमें चाहेंगी कि पहला मैच जीत के ग्रुप में टॉप पे आएँ। तो ज़ाहिर है जो टीम जीतेगी उसको एडवांटेज होगा, बाकी एक मैच जीतना होगा उनको टू क्वालीफाई फॉर द फाइनल। तो दोनों टीमों के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? मुझे ख्याल में पाकिस्तान के अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ऑल तो पाकिस्तान इस वक्त परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर जो पोटेंशियल है और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे पाकिस्तान कुछ पॉजिटिव ले सकता है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पाकिस्तान की टीम जो है वो मेरे ख्याल में अनचेंज रहेगी। पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर एक्सपेक्ट लाना चाहिए। पाकिस्तान की टीम इस पिच पे आपको पता ही है कि स्पिनर फ्रेंडली है, और बहुत सारे जो है वो मैचेस जो है वो स्पिनर्स ने डोमिनेट किए हैं। पिछला वाला पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी इंडिया और पाकिस्तान में स्पिन हैवी था। दुबई की पिच थोड़ी सी स्लो है और स्पिन फ्रेंडली है वो, तो इसमें ज़्यादातर विकेटें स्पिनर्स को ही मिल रही हैं। तो चांसेस ये हैं कि स्पिनर्स खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को मेरे ख्याल में 2 फास्ट बॉलर रेगुलर खिलाने चाहिए, क्योंकि स्पिनर्स पे इंडिया अच्छा खेलता है। पिच कंडीशन ये है कि ये स्पिनर फ्रेंडली है। इस पिच पे ज़्यादातर मैचेस जो हैं चेजिंग में जीते गए हैं। 15 इस टूर्नामेंट से पहले 15 मैचेस लगातार चेजिंग ने जीते हैं। लेकिन लास्ट 5 मैचेस में थोड़ा सा मिक्स रहा है। लास्ट 5 मैचेस में 3 मैचेस चेजिंग में और 2 जो है वो पहले बैटिंग करके जीते हैं। तो ये और ड्यू का फैक्टर जो है वो नहीं होगा। अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें ड्यू का कोई फैक्टर नहीं आया, और टीम बॉलिंग सेकंड हैज इक्वल चांस। तो इसलिए वो जो 2021 के अंदर जो ड्यू फैक्टर था वो नहीं है। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हम देखेंगे इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन अभी जो पॉजिटिव्स मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान क्यों ये मैच जीत सकता है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्यों ये मैच जीत सकता है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान नथिंग है, दे डोंट हैव टू लूज एनीथिंग, दे विल गो ऑल आउट कि भाई हारते तो नहीं, तो लेट्स नाउ ट्राई आवर बेस्ट। पिछले मैच में पाकिस्तान ने 63 डॉट्स किए थे। 63 डॉट्स का मतलब ये है कि उन्होंने 127 रन बनाए लेस देन 60 बॉल्स में, यानी लेस देन 10 ओवर्स में। तो मींस 12 रन पर ओवर पे उन्होंने बाकी रन बनाए। इफ दे कैन स्कोर 12 रन इन ओवर फॉर 127 रन, अगर वो डॉट बॉल्स पे कंट्रोल करके उसके अंदर स्कोरिंग करें, तो दे कैन स्कोर मच हायर देन व्हाट दे डिड इन द लास्ट मैच। वो इंडिया के स्पिनर से थोड़ा ज्यादा लग रहा था कि स्किल सेट्स की कमी है स्पिनर खेलने में पाकिस्तान की, लेकिन उसको ओवरकम किया जा सकता है। थोड़ा सा फियरलेस हिटिंग और सेंसिबिलिटी की जरूरत है। ये बगैर देखे मारने से और नो लुक शॉट्स और इस तरह की आते ही नहीं करना चाहिए। साइम अयूब का एक क्वेश्चन मार्क है उनकी बैटिंग के। अभी तीनों उन्होंने मैचेस में 0 बनाए, अभी तक उनका कोई रन नहीं हुआ स्कोर किसी भी मैच के अंदर। तो वो एक फैक्टर है जिसमें उनको प्रेशर होगा इस मैच के अंदर। तो दूसरे जो पॉजिटिव है जिसपे पाकिस्तान जीत सकता है वो ये है कि शुभमन गिल जो है वो लेफ्ट आर्म स्विंग बॉल पे आउट हुए ओमान के खिलाफ, और ये अच्छा एक साइन है शाहीन अफरीदी के लिए। उसके अलावा इंडिया जो है वो उसने स्ट्रगल किया इन द फ्लो ऑफ रन और फ्लुएंसी ऑफ द रन में ओमान के खिलाफ। ओमान के खिलाफ उन्होंने 8 विकेट्स जो है वो गंवा दी थी। 188 फॉर 8 थे। इसका मतलब अगर वो आउट कर सकते हैं अमान वाले, तो हम लोग भी कर सकते हैं। और 188 रन उन्होंने बताए। जबकि अमान ने भी अच्छा खासा स्कोर किया, 4 विकेटों के नुकसान पे अमान ने स्कोर किया, तो 4 सिर्फ विकेटें हासिल कर सके वो लोग। हालांकि बुमराह और एक दो उनके अच्छे प्लेयर्स जो वरुण नहीं खेल रहे थे, और वरुण नहीं खेल रहे थे, और एक और बुमराह नहीं खेल रहे थे, और मेरे ख्याल में अक्षर पटेल नहीं खेल रहे थे शायद। तो इसलिए, और स्काई ने बैटिंग नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद विकेट सिर्फ 4 ही उन्होंने ले पाए उनकी। तो ये भी एक पॉजिटिव है कि पाकिस्तान भी अच्छी बैटिंग कर सकता है उनके खिलाफ। अब देखते हैं कुछ अब तक स्टैट्स जो है वो इस वक्त तक के क्या हैं। जिसमें अब तक जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस हुए हैं, 11 मैचेस हुए हैं, जिसमें से सॉरी मैचेस जो ज्यादा हुए हैं, 11 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 3 पाकिस्तान जीते हैं ओवरऑल। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर 4-2 का है, इंडिया ने 4, पाकिस्तान ने 2 जीते हैं। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान ने 1 और इंडिया ने 3 मैच जीते हैं। इस तरह इंडिया को एज है पाकिस्तान के ऊपर T20s के अंदर। संजू सैमसन को 83 रन चाहिए अपने 1000 रन पूरे करने के लिए T21 के अंदर, T20I के अंदर। और ये इंडिया के 12 बैट्समैन होंगे ये रन पूरे करने के। हार्दिक पांड्या नीड्स ओनली 4 विकेट्स फॉर 100 विकेट्स इन T20I, और फहीम अशरफ को 2 विकेट चाहिए अपने 50 विकेटें पूरी करने के लिए। तो इसमें लगता यही है कि पाकिस्तान का माइंडसेट यही है कि अगर टॉस जीतेंगे तो शायद पहले बैटिंग करेंगे।
अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में उनको 180 का टारगेट दिमाग में रखना चाहिए, जो कि वो भी चेजेबल है। इंडिया की इतनी बैटिंग डेप्थ है कि वो चेस कर लेंगे 188 भी। 190 टू 200 जो है वो अब तक बने नहीं है। तो अगर पाकिस्तान बनाता है तो एक सेफ पोजीशन होगी, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान की वीक बॉलिंग है उसमें एक बड़ा टारगेट आराम से चेज हो सकता है। अगर पाकिस्तान चेस करता है तो पाकिस्तान को देख के खेलना पड़ेगा, विकेट इंटैक्ट रख के, ताकि लास्ट में वो 5 ओवर्स के अंदर, आपने आज भी देखा होगा कल यानी कि मैच जो हुआ था श्रीलंका और बांग्लादेश का, कि 15th ओवर के अंदर सेंचुरी हुई, 100 रन हुए, और फिर उन्होंने 160 वगैरह तक ले गए इन 5 ओवर्स। तो 5 ओवर्स में अगर आपके पास विकेट इंटैक्ट हो तो यू कैन स्कोर। इसी तरह इंडियन स्पिनर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट मैच के अंदर 6 for 60 रन, 6 विकेट 60 रन की एवज ली थी, और 12 ओवर के अंदर। तो इसलिए पाकिस्तान, उनके स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव थे। कुलदीप ने 3 for 18, अफजान ने 2 for 18, और वरुण ने 1 for 24 विकेट हासिल की थी। तो पाकिस्तान को जाहिर है स्पिनर को देख के खेलना पड़ेगा। थोड़ा सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है स्पिनर्स को खेलने के लिए। तो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं। साई मयूब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्कोर करें, आते ही शॉट ना मारें, थोड़ा सा सेटल हों, और फिर उसके बाद आप अपने शॉट्स खेलने पे आए। इसलिए कि पावर प्ले के अंदर अगर आप एडवांटेज नहीं लेते तो जाहिर है फिर तो बेकार हो जाएगा। वो आपको रखा इसीलिए गया है कि पावर प्ले के अंदर आप पावर हिटिंग के साथ पाकिस्तान को एक एज दे, जैसे कि उनकी तरफ से अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। पाइक्रॉफ्ट की वजह से जो मैच के अंदर अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्योंकि मैच रेफरी उन्हीं को रखा गया है। तो अब वो एक क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं क्या मैच फैसला होता है जब मैच शुरू होने से पहले, कि पाकिस्तान बाइकआउट ना करे इस मैच का। तो ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान शायद, अगर उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया तो शायद इसमें कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम देखें अभिषेक शर्मा, उनको बहुत ज़्यादा रेटिंग दी जा रही है, लेकिन अगर आप गौर करें तो उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट के अंदर, उनका स्ट्राइक रेट है 237.2 टूर्नामेंट में, और ओवरऑल स्ट्राइक रेट है 188.6। लेकिन अब तक उन्होंने 3 मैचेस के अंदर 99 रन बनाए हैं, और उन्होंने अ, जो है वो 30 रन बनाए 16 बॉल्स के ऊपर यूएई के खिलाफ, 31 रन बनाए 13 बॉल्स में पाकिस्तान के खिलाफ, और 38 रन बनाए 15 बॉल्स में ओमान के खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि 30 से ऊपर नहीं गए वो, तो वो आउट हो सकते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से वो खेलते हैं उसके अंदर मिसक्यू करने की बहुत चांसेस है। आपको अच्छी बॉल प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और उनको चेक करना पड़ेगा, उनको आपने देखना पड़ेगा उनका वीक पॉइंट कहाँ पे है, लेग पे है, ऑफ पे है, कि कहाँ पे है, और उसके लिहाज से उनको बॉल करनी पड़ेगी। बट ही इज नॉट अ पर्सन टू स्कोर बिग। तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तेज स्कोर करते हैं बल्कि जल्दी आउट हो जाते हैं, शायद जफरी टाइप के। इस तरह साई मयूब को जो है पाकिस्तान की तरफ से इक्वल चांसेस है कि अगर वो भी तेज खेल सकते हैं। पाकिस्तान के पास मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज हैं, 3 अच्छे पावर हिटर्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान, ओमान ने 167 for 4 बनाए इंडिया के खिलाफ। तो अच्छी हिटिंग की और अच्छी बैटिंग की उन्होंने। तो इसलिए पाकिस्तान यहाँ से पॉजिटिव ले सकता है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हैं, एक वाइब भी आ रही है कि पाकिस्तान शुड विन दिस मैच। और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है बता रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने अच्छी फील्डिंग की, अच्छी बॉलिंग की, तो देयर इज नो वे, नो 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 रीजन व्हाई पाकिस्तान शुड नॉट विन। तो इसलिए हमारी प्रेडिक्शन यही है कि पाकिस्तान हैज गुड चांसेस टू विन दिस वन। इंडिया की, मैंने जैसे कहा था पहले, कि बहुत ओवर हाइप टीम है, और उनको ये शो किया जा रहा है जैसे कि वो बहुत, दे आर नॉट एज स्ट्रांग एज दे आर मेकिंग टू लुक। तो उसमें जो है वो पाकिस्तान को एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ खेलना चाहिए। तो आई होप पाकिस्तान विल विन। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं, दुआएं ज़रूर करनी चाहिए, और दुआओं से काफ़ी असर होता है। हमारी टीम को ज़रूरत है, और प्लेयर्स को ज़ाहिर है एक एडवांटेज है कि उनको दे हैव नथिंग टू लूज, उनसे पाक ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो ज़ाहिर है दे विल नॉट बी अंडर प्रेशर, इंडिया विल बी अंडर प्रेशर। तो अगर पाकिस्तान पहला मैच जीत जाता है तो फिर दे विल कम बैक स्ट्रांगली इन द रिमेनिंग मैचेस। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अच्छा शो करेगा, और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू वेरी मच, आई बी बैक विद सम पोस्ट मैच एनालिसिस। और फिर अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म कर सकती है और किसकी क्या रही है। प्रेडिक्शन यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतना चाहिए, based on some positives that we can take from the previous matches. Thank you very much. I'll see you guys after the match.